हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बीएड सेकेंड ईयर में आया है 2022 में और 21 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। वैसे तो जी बीएड सेकेंड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए है और 2022 में आया था सीसीएस यूनिवर्सिटी में। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी की हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल देखते हैं आज का टॉपिक। बेसिक शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है। उसके मूल में भारतीय संस्कृति की कहानी है। बेसिक शिक्षा के मूल में उसके भविष्य में भारत राष्ट्र की संपन्नता तथा भारत समाज का नवनिर्माण निहित है। संक्षेप में उसकी निम्नलिखित विशेषता है जो कि देखते हैं। पहला पॉइंट जिसमें बाल प्रधान शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा की योजना चाहे किसी प्रकार की हो, उसका उद्देश्य चाहे जो हो, प्रत्येक स्थिति में वह बालक की शिक्षा है। यानी जो शिक्षा होती है, यानी शिक्षा योजना की जो शिक्षा योजना यानी शिक्षा की योजना चाहे किसी प्रकार की हो, उसका उद्देश्य चाहे जो हो, कोई भी हो, यानी प्रत्येक स्थिति में, यानी हर स्थिति में बालक यानी जो वह यानी प्रत्येक स्थिति में वह बालक की शिक्षा है। उसका सर्वप्रथम एवं अंतिम ध्येय बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं में रूपांतर करना, परंतु यह रूपांतर कहीं बाहर से लाकर किसी अध्यापक द्वारा अथवा पुस्तकों द्वारा बालक पर थोपा नहीं जा सकता, वरन उसका प्रादुर्भाव, उसकी जागृति, उसका जन्म, उसका आरंभ बालक के भीतर से ही होता है। अतः शिक्षा के सारे कार्यक्रमों में बालक की अपनी क्रियाशीलताएं ही प्रधान हैं। बालक की स्वयं अपनी निर्माण यानी बालक ही स्वयं अपना निर्माण करता है। इस प्रकार शिक्षा का केंद्र केवल बालक है। तत्पश्चात यानी पश्चात मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। रूसो ने तो बालक के ऊपर से सारे प्रतिबंध एवं नियंत्रण उठा लेने की सिफारिश करते हुए कहा था, उसे उन्मुक्त छोड़ दो, वह स्वयं अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ सीख लेगा। पेस्टोलॉजी, फ्रोयल, मैडम मॉन्टेसरी, डीवी आदि सभी विद्वानों की यही धारणा रही है। इन्हीं विचारों तथा धारणाओं से यानी इन्हीं विचारों तथा धारणाओं की फलस्वरूप पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में एक बाल अध्ययन आंदोलन धारणा यानी जो आंदोलन है, यानी बाल अध्ययन आंदोलन भी चलाया, यानी जो चला था, और जिसके आधार पर यह घोषित किया गया कि शिक्षा प्रणाली पाठ्यवस्तु तथा वातावरण जिसके बीच बालक शिक्षा ग्रहण करता है, बालक के स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए। बालक की अपनी स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, शिक्षा में उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण ज्ञान एवं इकाई के रूप में। वर्तमान शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि उसमें ज्ञान को बहुत से विषयों के अंतर्गत वर्गों तथा टुकड़ों में बांटकर बालकों को प्राप्त कराया जाता है। यह बिल्कुल अस्वाभाविक है। वास्तव में संपूर्ण ज्ञान एक संगठित इकाई है। विश्व का जितना भी ज्ञान है वह केवल भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से मानव जीवन की ही व्याख्या करता है। उसका केंद्र एक ही है, अतः वह एक इकाई है। उसे भूगोल, इतिहास, गणित आदि विषयों के अंतर्गत अलग अलग करके सिखाना यानी जो विषय है अलग अलग करके रखना उपयुक्त नहीं है। सभी शिक्षा प्रणालियों में ऐसा है, परंतु बेसिक शिक्षा में यह दोष हट जाता है। जो बेसिक शिक्षा उसमें यह दोष हट जाता है। उसमें सारे ज्ञान का केंद्र कोई एक हस्तकला होती है, उसी के माध्यम से सारे अनुभव तथा
ज्ञान बालक प्राप्त करता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम विषय प्रधान न होकर क्रिया प्रधान है। उसमें संपूर्ण ज्ञान को अनुभव प्रधान अथवा क्रिया प्रधान माना है। बालक कोई कार्य करता है और उसके प्रसंग में जो भी सिद्धांत, जो भी ज्ञान इसमें सामने आता है उसे भी वह आत्मसात करता जाता है। इस प्रकार ज्ञान केवल निराकार मानसिक क्रिया न रहकर साकार हो उठता है। अतः बालक के लिए ज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है। अतः उसे अंगीकार तथा आत्मसात करना उसके लिए सुलभ हो जाता है। साथ ही इस प्रकार प्राप्त किया हुआ ज्ञान श्रृंखलाबद्ध होने के कारण अधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी भी होता है। क्रिया प्रधान शिक्षा प्रणाली, इसमें देखते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली एक क्रिया प्रधान है। उसमें सारे ज्ञान को अनुभवजन्य माना गया है। इन जितने भी ज्ञान है उसमें अनुभवजन्य माना गया है बेसिक शिक्षा प्रणाली। और इसमें इस अनुभव का माध्यम यानी जो कि बेसिक शिक्षा होती है इसमें क्रिया प्रधान माना है, यानी इसमें सारे अनुभव जो होते हैं अनुभवजन्य होते हैं। और इस अनुभव का माध्यम कोई हस्तकला रखी गई है उस केंद्रभूत हस्तकला के क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए और भी संबंधित अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे कताई के साथ